अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे आप लोग उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और जो चीज़ उन्होंने की है उसको लेकर पब्लिक का जो ओपिनियन है वो बड़ा डिफरेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, इन्होंने बिल्कुल गुड डिसीजन लिया है, और कुछ का कहना है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये न्यूज़ क्या है? ये है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, जो इंडियन जो है वो लॉ है, और ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। ठीक है, PMLA जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, इसको सामने रखते हुए क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो लेना, जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया गया है कि अब 10 साल रिकॉर्ड जो है वो लिया जाएगा इन जो है वो एक्सचेंजेस से, या इन सारे प्लेटफॉर्म से जो एक्सचेंजेस और ट्रांजैक्शंस वगैरह जिन प्लेटफॉर्म से होती हैं। तो ये किस हद तक ठीक है? ऐसा होना चाहिए? रिकॉर्ड क्या गवर्नमेंट लेवल पे लेना चाहिए कि ट्रांजैक्शंस कहाँ पे हो रही हैं, किसको हो रही हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही। तो इस एक्ट को सामने रखते हुए ये आज जो है वो इंडिया के अंदर एक्शन लिया गया है। तो इसके ऊपर आप लोगों को मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है, और आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो क्लियर करना है कि जो कह रहे हैं गलत है वो क्यों गलत कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है वो क्यों ठीक कह रहे हैं। और मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो उस हिसाब से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब चैनल, बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब चैनल को देखते हैं, शेयर भी कीजिएगा। और कोई न्यूज़ अपडेट किसी के रिलेटेड आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को अपडेट करूँ तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा आप लोगों को उसके ऊपर जो है वीडियो बनाकर शेयर करूँ। तो यहाँ पर जो है वो आज के दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक्शन लिया गया कि जो ट्रांजैक्शंस का डेटा है वो जो है वो गवर्नमेंट लेगी, जो 10 साल जो है वो रिकॉर्ड होता है उसको जो है वो तलब किया जाएगा, ताकि जो है वो हम लोग को पता चले कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही। और क्रिप्टो को खासकर जो है उसमें सामने रखा गया है। ठीक है, कि इसके ज़रिए जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड जो है वो शो नहीं है, या बहुत सारे एक्सचेंजेस यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्शन लिया गया। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं समझता हूँ कि गुड न्यूज़ है, और हर कंट्री को ये चीज़ करनी चाहिए। देखें, आपकी कंट्री का पैसा होता है वो इलीगली किसी जो है वो इलीगल काम में चला जाए, या मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ के अंदर चला जाए जिससे आपकी कंट्री को नुकसान हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो है वो आप चार पैसों के फ़ायदे के लिए इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते कि भाई डाटा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल डाटा होना चाहिए, केवाईसी होनी चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे केवाईसी होनी चाहिए, हर एक यूज़र का पता होना चाहिए कि यूज़र कौन है। और उसके अलावा जो बहुत सारे कॉइन्स जनरेट करते हैं, कॉइन्स बनाते हैं और पब्लिक के साथ ब्लफ करते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है कि हमारा एक कॉइन है और इसका ये मकसद है, ये चीज़ है, वो भी ऑफिशियली जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, और वो पब्लिक के साथ ब्लफ करके वो निकल जाते हैं। उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे, और उनकी इंटरनेशनली किसी ऐसी जजीरे के ऊपर वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है जहाँ पे कोई कानून ही नहीं होता। तो ये जो अपनी कंट्री के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो फ्रॉड करने वाली बात होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, इसको सामने रखते हुए ये जो है वो आज ये चीज़ की है, और ये बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, और हर कंट्री को ये चीज़ करनी चाहिए ताकि आपका पैसा बचे। अगर आपकी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है आपका क्रिप्टो में काम करने का, या ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर काम करने का जिसमें आप अपने फ़ायदे के लिए अपनी कंट्री का नुकसान कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया, और हर कंट्री को ऐसा एक्शन लेना चाहिए। केवाईसी एक एक बंदे की होनी चाहिए, और जो एक्सचेंजेस के पास डाटा है एक एक बंदे का, सबका डाटा गवर्नमेंट्स के पास होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कल को अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी के अंदर होती है। आजकल तो आपको पता है कि आपने कोई प्रमोशंस या कुछ तरह की एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करनी है, तो लोग क्रिप्टो में पेमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, लोग बैंक से जो है वो जो उनके टैक्स वगैरह कटता है, तो उससे बचने के लिए वो जो है वो डायरेक्टली BTC या इस तरह की जो है वो कॉइन्स के अंदर जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। तो आजकल जो है बहुत आसान हुआ है, किसी भी कंट्री से आप किसी भी जगह जो है वो पेमेंट्स मंगवा सकते हैं ईजीली। ईजी वे है, क्रिप्टो ने ब्लॉकचेन के ज़रिए बड़ा आसान कर दिया सारा सिस्टम। तो जितना आसान है ये, और उतना ही जो है वो मुश्किल भी है, क्योंकि इसके अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ये हकीकत बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है पैसे की, किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी नहीं आप रख सकते, और आप ये नहीं कह सकते कि यार ये पैसा इस कंट्री से यहाँ शिफ्ट हो गया, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मसला है, और इससे नुकसान हो सकता है, छोटी कंट्रीज़ को खासकर नुकसान हो सकता है, जिनकी इतनी आबादी भी नहीं है, और वहाँ पे वैसे ही पैसे की किल्लत हो और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए और पैसा बाहर चले जाए,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको सिक्योर करने के लिए, उस सारे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए बिल्कुल ये सही कदम उठाया गया है, ताकि कोई ऐसा काम ना हो जिससे जो है वो इलीगल एक्टिविटी भी हो, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो और आपकी कंट्री को नुकसान भी हो। तो BTC और क्रिप्टो करेंसी या जो भी सारा सिस्टम है, जो एक्सचेंजेस काम कर रही हैं, उन सबको रिकॉर्ड में लाना चाहिए, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है BTC तो रिकॉर्ड में नहीं आएगा, लेकिन जो लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो रिकॉर्ड में आ सकते हैं इजीली, ठीक है। उनका जो है वो ट्रांजैक्शन आईडी सब कुछ जो है वो सामने होती है, तो डाटा सबका होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए और जो दो नंबरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, उन लोगों को जो ये है वो ये चीज़ गलत लग रही है। और वो जो इस चीज़ को समझते नहीं है, वो भी इनके साथ कह रहे हैं कि यार ये लगता है गवर्नमेंट ने एक और पहाड़ जो है वो ऊपर फेंक दिया और हम लोग अब और दबेंगे क्रिप्टो के अंदर। ऐसा नहीं है। आप लोग फ्यूचर ट्रेड जानते हो, आप लोग स्पॉट ट्रेड जानते हो, आप लोग करो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कंट्री के साथ होता है कि कुछ दो नंबर लोग पैसे जो है वो बाहर फेंक देते हैं और कोई पता नहीं किधर से किधर जो है वो कर रहे हैं वो शिफ्ट। क्योंकि आजकल P2P का भी सिस्टम है, USD महंगे दामों में परचेज करना एंड सेल करना और उससे पैसा बाहर लेके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और P2P आपको पता है ये इलीगल है, ठीक है। पाकिस्तान में भी इलीगल है और दुनिया में ये इलीगल है। आप लोग नहीं परचेज कर सकते विदाउट एनी लाइसेंस, आप लोग नहीं कर सकते। आपको लाइसेंस चाहिए BTC की बाइंग एंड सेलिंग जो है वो डिपार्टमेंट एक्सचेंज बनाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल पे एक्यूरेट हैं और ये बिल्कुल अच्छा कदम है। तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल ठीक कदम उठाया और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, नॉट अ बैड न्यूज़। तो अच्छा चीज़ है, सिक्योरिटी जितनी सख्त होगी उतना अच्छा होगा कि आपका पैसा सिक्योर हो। और इस नए टेक्नोलॉजी के दौर में जितना बच सके बचें। और ज़ाहिर सी बात है जितना टेक्नोलॉजी आसान होती जा रही है उतना ही अपने आप को सिक्योर करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सिक्योरिटी भी अपडेट करनी पड़ती है, सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत अपडेट करना पड़ता है उस हिसाब से। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है, अपने आप को सिक्योरिटी के लिहाज से भी अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक निश्चित है जो उनकी एक्सचेंज है, इंडियन एक्सचेंज है, जो उनके जो है वो हैं वो, तो उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया कि इट्स गुड जो है वो स्टेप और बिल्कुल ठीक किया गया। तो वो ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों को समझते हैं, तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है। तो ये आज की वीडियो थी। और परेशान बिल्कुल नहीं होना, सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ बेहतरीन हो रहा है और इनकी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया है। बाकी कुछ है टैक्स वगैरह लगाना और रिलेटिव कोई दूसरा अल्टरनेटिव कोइन लॉन्च करना या इस तरह की चीज़ें करना, तो वो अभी तक नहीं कर, सब बेहतर हो जाएगा। एक बार अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया सब में जो है वो बेहतर आप लोगों को पोजीशंस नज़र आती जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सब कुछ बेहतर होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।